संत विवेकानंद अपने आश्रम में अपने आप को आत्मस्थ करने में लगा रखा था। बचपन काल में घर, परिवार, धन, संपत्ति सबको तिलांजलि देकर साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया था। बचपन काल में साधना के पथ पर अग्रसर होता है। पूरा किशोर काल निकल गया, युवा काल निकल गया और आज वह वयोवृद्ध अवस्था में दस्तक देने की तैयारी में पहुंच गया था। फिर भी उसका साधना का मार्ग है वह और ज़्यादा प्रशस्त करने के लिए अपने आप को हर समय संकल्पबद्ध रूप से तैयार रखता है। उसकी साधना धीरे धीरे रंग लाना प्रारंभ कर देती है। लोगों के मन के अंदर अपने आप ही आस्था के भाव है वो जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके पास में आता है, उनके चेहरे की शांति को देखकर अपने आप ही उनके जीवन में शांति का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों बार अनेक भक्त लोग हैं ये भी अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं शांति हमारे जीवन के अंदर अवतरित होती ही जा रही है। इस तरह से संतों का नाम है धीरे धीरे अपने आप ही चारों तरफ जनता के दिल और दिमाग के अंदर गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। संत अपनी कुटिया में आराम से ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बना रखे थे। उसी समय नगर का बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति जिसके पास के अंदर धन की कोई कमी नहीं थी, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, घर के अंदर हाथी जितने ऊंचाई के पहाड़ है घर पर धन के खड़े थे। इतना धन का भंडार होने के कारण हाथी जैसे आकार जितना बड़े बड़े धन के पहाड़ को देखकर लोग कहना प्रारंभ कर देते हैं ये हमारे इस नगर का सबसे बड़ा धनाढ्य सेठ है, ईव सेठ है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलनी प्रारंभ हो जाती है। उस धनाढ्य सेठ का इकलौता लड़का जब अपने पिता की इस संपत्ति को देखता अपने आप ही मन वह मुस्कुराना प्रारंभ कर देता। देखो मेरे पिताजी के पास के अंदर कितनी धन है, कितनी माया है, कितनी संपत्ति है। यदि 7 पीढ़ियाँ भी आराम से खाना प्रारंभ करे तो भी यह संपत्ति है वह समाप्त होने वाली नहीं है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे को इतने बड़े सेठ के घर पर जन्म लेने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। क्यों नहीं अब मैं अपने जीवन को और ज़्यादा आनंदमय बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दूं। जब इस तरह की भावना मन में जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है वह अपना धीरे धीरे कार्य प्रारंभ कर देता है। मित्र मंडली है वह बढ़ाना प्रारंभ कर देता है और स्वार्थी मित्रों का जमघट है वह अपने आप ही उसके साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। दिन भर खाना पीना, मटर गश्ती करना, इधर उधर घूमना फिरना यही उनका एकमात्र काम रह जाता है। उस सेठ का वह इकलौता लड़का विनोद अचानक घूमता घूमता उन संतों के दरबार में पहुंच जाता है। संतों के चेहरे की शांति की झलक को देखकर वह महसूस करना प्रारंभ कर देता है मेरे को भी अपने जीवन में शांति का अवतरण कैसे हो इस ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देना चाहिए। संतों के निकट जाकर कहता है गुरुदेव मेरे को भी आप शांति का मार्ग है वह प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। संतों ने बहुत ही गंभीरता के साथ उसकी बात का श्रवण करना प्रारंभ किया पर जब तक
कोई चोट नहीं लगेगी तब तक इसके जीवन की खोट है वह बाहर निकल नहीं पाएगी। इस तरह से संत अपने मन में विचार करना प्रारंभ कर देती हैं। उसी समय संतों के कानों के अंदर एक करुण पुकार है वह सुनाई देनी प्रारंभ हो जाती है। शेठ ने तत्काल संतों की तरफ देखा। संतों ने कहा, क्या बात है, ये आवाज़ किधर से आ रही है? क्या तुम निगाह करके मेरे को बता सकते हो क्या? शेठ के लड़के ने कहा, गुरुदेव अब भी बता देता हूँ। वह बाहर जाता है, देखता है एक छत पर एक बंदर बैठा है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। संतों के नज़दीक आकर सारा घटना चक्र है जब विनोद प्रस्तुत करता है। संत स्वयं अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, उस बंदर के पास में जाते हैं जो उछल कूद कर रहा था। उसने संतों को देखते हुए कहा, मेरे को इन बंधनों से मुक्त करवाने की अनुकंपा करवाएं। मेरा हाथ है किसी ने भीतर से पकड़ लिया है, उस हाथ को छुड़वाने की अनुकंपा करवाएं। विनोद ये आश्चर्यकारी नज़ारा अपनी आँखों से देखता ही जा रहा था। संतों ने कहा, तेरा हाथ भीतर है, किसने पकड़ रखा है? बंदर ने कहा, किसने क्या? जब मैं यहाँ आया था मेरा मुंह इस बर्तन के भीतर की ओर झांकना प्रारंभ किया। आँखों ने देखा वहाँ पर बड़े बड़े लड्डू पड़े थे। मेरा मन लड्डू खाने के लिए ललचाना प्रारंभ कर देता है। मैंने अपना हाथ भीतर डाला, एक लड्डू को मैंने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अब मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूँ, पर मेरा हाथ और यह लड्डू दोनों मिलने से घड़े का जो मुंह है वह छोटा है, बाहर नहीं निकल रहा है। अब आप मेरे को इन बंधनों से मुक्त करवाने की अनुकंपा करवाएं। महात्मा जी ने कहा, जब तक तेरे हाथ में लड्डू रहेगा तब तक तू बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक इस लड्डू की आसक्ति है, इसको तिलांजलि नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं, तब तक तेरे को किसी भी हालत के अंदर मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तेरा जो हाथ है ये हाथ कभी भी बाहर आने वाला नहीं है। यदि तुम अपने हाथ को सही सलामत ढंग से बाहर निकालना चाहते हो, तेरी जो पकड़ है मुट्ठी उसको तुम ढीला करना प्रारंभ कर दो, अपने आप ही बाहर निकल जाओगे। पर मन के अंदर बंदर के लड्डू खाने की इतनी ज़्यादा आसक्ति थी, वह गुरु के आदेश को भी नकारना प्रारंभ कर देता है। नहीं नहीं, लड्डू के बिना तो मैं हाथ बाहर नहीं निकालूंगा। महात्मा जी विनोद की तरफ देखकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देती हैं। कहा, बेटा तुम भी तो मेरे को कह रहा है मेरे जीवन के अंदर शांति का अवतरण कैसे हो, यह मेरे को आप साधना का कोई अच्छा पथ है प्रशस्त करवाने की अनुकंपा करवाएं। तुम भी इस बंदर की तरह मूर्ख है। जब तक तेरे मन के अंदर तेरे धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, खाने के प्रति, पीने के प्रति, ऐश आराम के प्रति मन के अंदर आसक्ति रहेगी, तब तक तू कभी भी इस बंधनों से अपने आप को मुक्त अनुभव नहीं कर पाएगा। जब तक इन सारे सांसारिक बंधनों से अपने आप को मुक्त नहीं करेगा, तब तेरे जीवन के अंदर कभी भी शांति का अवतरण नहीं होगा। उसी समय बंदर अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए अपनी मुट्ठी को ढीली करता है, हाथ बाहर निकलता है। कुलाचे मारता हुआ बंदर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर शांति का तेज है, वह अपने आप ही टपकना प्रारंभ हो जाता है। विनोद ने जब बंदर के चेहरे की तरफ देखा, उसके समझ में आ गया शांति का मार्ग क्या है। आसक्ति है, यही जीवन के अंदर सबसे बड़ी अशांति पैदा करने वाली है।
अनासक्ति है वह हमारे को शांति प्रदान करने वाली बन जाती है। इसलिए अनासक्त रहकर अपने जीवन में शांति का अवतरण करें। यह उसके जीवन को आज महत्वपूर्ण एक सूत्र है प्राप्त हो गया था। अनासक्ति ही शांति है। आचार्य भूपेंद्र।